Today we'll talk about the sex-linked inheritance. What are the important features of sex-linked inheritance? This sex linkage was first discovered by Morgan in Drosophila. जो सेक्स लिंकेज जो है ये पहली बार डिस्कवर किया मॉर्गन ने इन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर. सेक्स लिंकेज जो है पहली बार डिस्कवर किया मॉर्गन ने इन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर. रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंट फीचर्स, पहला इम्पोर्टेंट फीचर जो है सेक्स लिंकेज इनहेरिटेंस का, दैट इज कि ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस दिखाता है. व्हाट दैट मीन्स कि जो फादर जो है वो पास ऑन करता है सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स टू द ग्रैंडसन थ्रू डॉटर्स. दैट इज कॉल्ड एज, उसको हम क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस बोलते हैं. तो पहला इंपॉर्टेंट फीचर जो है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का, दैट इज इट शोज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस. दैट मीन्स जो फादर है ये पास ऑन करता है सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स को to the grandson via daughters. It is called as criss cross inheritance. अब जो फादर है, you know that मेल्स में इसमें X क्रोमोसोम और Y क्रोमोसोम होता है. दैट मीन्स फादर जो X लिंक्ड एलील्स फादर X लिंक्ड एलील्स ट्रांसफर करता है ओनली टू द डॉटर्स. क्योंकि Y क्रोमोसोम जो है वो तो सन्स में जाएगा और X क्रोमोसोम जो फादर का है वो डॉटर्स में चला जाएगा. इसीलिए जो X लिंक्ड एलील्स होते हैं फादर में वो चले जाते हैं टू द डॉटर्स, और जो फादर में Y क्रोमोसोम होता है, Y लिंक्ड एलील्स होते हैं, वो चले जाते हैं टू द सन्स. दिस वाज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट. सेकंड पॉइंट इज कि मदर्स जो है, मदर्स उनमें XX क्रोमोसोम पाए जाते हैं और ये ट्रांसमिट कर सकते हैं X लिंक्ड एलील्स को टू द बोथ डॉटर्स एज वेल एज टू द सन्स. दैट मीन्स ये ट्रांसफर कर सकते हैं बोथ सन्स को एज वेल एज डॉटर्स. जो X लिंक्ड एलील्स होते हैं, दैट मीन्स कि जो मदर्स फीमेल्स में X लिंक्ड एलील्स वो ट्रांसमिट हो सकते हैं बोथ टू सन्स एज वेल एज टू द डॉटर्स. लेकिन जो फादर्स में X लिंक्ड एलील्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ डॉटर्स में ट्रांसमिट होते हैं, क्योंकि जो फादर होता है वो एक Y क्रोमोसोम ट्रांसमिट करता है, पास ऑन करता है टू द सन्स, और X क्रोमोसोम टू द डॉटर्स. दिस इज सेकंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट इज दैट कि जो मेजॉरिटी होती है सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स की, दे आर होमोजाइगस रिसेसिव. मेजॉरिटी होती है ऑफ सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स, ये होमोजाइगस रिसेसिव होते हैं. होमोजाइगस रिसेसिव, व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब क्या है? इट मीन्स दैट कि अगर फॉर एग्जांपल दिस कंडीशन, अगर स्मॉल ए जीनोटाइप होगा, दिस इज स्मॉल ए जीनोटाइप, दिस इज होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन, ये होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है. तब ये सेक्स लिंक्ड ट्रेट एक्सप्रेस होगा. दैट मीन्स जब होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन होगी स्मॉल ए, देन दिस सेक्स लिंक्ड ट्रेट जो है वो एक्सप्रेस हो जाएगा. अगर हम फीमेल्स की बात करते हैं, फीमेल्स में
फीमेल्स में दैट मीन्स ये कंडीशन होनी चाहिए, ये स्मॉल ए जीनोटाइप होमोजाइगस रिसेसिव स्टेट, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन होनी चाहिए, देन सेक्स लिंक्ड ट्रेट एक्सप्रेस हो जाएगा। दिस इज होमोजाइगस रिसेसिव स्टेट। अगर फीमेल जो है अब हेट्रोजाइगस होगा, हेट्रोजाइगस, अगर हेट्रोजाइगस होगा देन ये जो सेक्स लिंक्ड ट्रेट जो है नॉट एक्सप्रेस्ड, नॉट एक्सप्रेस्ड। जो सेक्स लिंक्ड ट्रेट जो है वो एक्सप्रेस नहीं होगा। इन केस ऑफ, नाउ विल टॉक अबाउट द मेल्स में। मेल्स में अगर सिर्फ एक ही एक्स लिंक्ड रिसेसिव एलील होगा, दैट मीन्स वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव एलील, देन स्टिल दैट सेक्स लिंक्ड ट्रेट जो है वो एक्सप्रेस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल वी हैव single, we can say that X linked recessive allele, X linked recessive allele जो है in males जो trait expresses, that means अगर जीनोटाइप ये होगा, दिस जीनोटाइप, अगर जीनोटाइप होगा ट्रेट जो है वो एक्सप्रेस हो जाएगा, सेक्स लिंक्ड ट्रेट एक्सप्रेस हो जाएगा। क्योंकि फॉर एग्जांपल वी नो दैट कि एक्स क्रोमोसोम जो है उस पर मैक्सिमम ऑफ द जीन्स प्रेजेंट होते हैं, और वाई क्रोमोसोम जो है वो स्मॉलर है, उसमें उस पर कम एलील्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर स्मॉल ए होगा, दिस कंडीशन होगी, इस देयर इज नो काउंटर एक्टिंग एलील ऑन द वाई क्रोमोसोम, जो इस ए का काउंटर एक्टिंग एलील प्रेजेंट नहीं होता है वाई क्रोमोसोम पर, तो स्टिल जो ये एक्स क्रोमोसोम पर ए, फॉर एग्जांपल ए रिसेसिव एलील जो है वो एक्सप्रेस हो जाता है। नो काउंटर एक्टिंग एलील, नो काउंटर एक्टिंग एलील ऑन वाई क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम पर इसका काउंटर एक्टिंग एलील नहीं है, क्योंकि वाई क्रोमोसोम का साइज स्मॉलर होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इस पर उतने ज्यादा एलील्स नहीं होते हैं। तो दैट इज द रीजन दैट अगर फॉर एग्जांपल अब इन केस ऑफ, देख लीजिए, इन केस ऑफ फीमेल्स अगर जीनोटाइप होगा होमोजाइगस रिसेसिव तो सेक्स लिंक्ड ट्रेट एक्सप्रेस होगा। अगर फीमेल्स में सिर्फ हेमिजाइगस होगा, दैट मीन्स ओनली वन रिसेसिव एलील ऑफ अ जीन, तो नो ट्रेट नॉट एक्सप्रेस्ड, यहां पर एक्सप्रेस हो जाएगा, ट्रेट इज एक्सप्रेस्ड हेयर। अगर कंडीशन होगी ये तो ट्रेट नॉट एक्सप्रेस्ड। व्हाइल एज इन केस ऑफ मेल्स, मेल्स में अगर ये कंडीशन होगी, स्मॉल ए जीनोटाइप होगा, ट्रेट एक्सप्रेस होगा, सेक्स लिंक्ड ट्रेट एक्सप्रेस होगा। अगर ये कंडीशन होगी ट्रेट एक्सप्रेस होगा, और अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी देन ट्रेट नहीं हो, अगर ये कंडीशन होगी ट्रेट एक्सप्रेस नहीं होगा। दैट मीन्स जो मेल जो है इनमें ये इसलिए होता है कि जो मेल्स होते हैं इनका वाई क्रोमोसोम स्मॉलर होता है, उस पर बहुत कम ही एलील्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इस पर काउंटर एक्टिंग एलील उस रिसेसिव एक्स लिंक्ड रिसेसिव एलील का काउंटर एक्टिंग एलील वाई क्रोमोसोम पर नहीं होता है, जिसकी वजह से ये जो रिसेसिव एलील होता है एक्स क्रोमोसोम पर वो एक्सप्रेस करता है, वो एक्स लिंक्ड ट्रेट, ये फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन दिखाता है। दैट इज वाई कि मोस्ट ऑफ द सेक्स लिंक्ड जो ट्रेट्स होते हैं वो एक्सप्रेस हो जाते हैं किनमें, इन केस ऑफ मेल्स। यहां पर आपने देखा कि ये कंडीशन है, ट्रेट एक्सप्रेस होता है, ठीक। यहाँ पर ये कंडीशन है, ये जीनोटाइप है, नहीं होता है, ठीक। यहाँ पर दो कंडीशंस अगर मेल्स में होंगी, ये कंडीशन होगा, ये कंडीशन होगा, तो ट्रेट सेक्स लिंक्ड ट्रेट एक्सप्रेस होगा। दैट मीन्स कि मोस्ट ऑफ द सेक्स लिंक्ड ट्रेट जो है वो एक्सप्रेस होते हैं किन में, इन मेल्स में। It is important to mention कि most sex
सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स एक्सप्रेस होते हैं इन मेल्स में। और दूसरी बात यह है कि मोस्ट ऑफ द सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर जो है वो किन में पाए जाते हैं, वो मेल्स में पाए जाते हैं। और सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स जो है इनकी फ्रीक्वेंसी जो है हाई होती है इन मेल्स, क्योंकि सिर्फ एक ही रेसेसिव एलील होना चाहिए उस सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर के लिए। तो इन केस ऑफ मेल्स, तो मेल जो है वो सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर दिखाएगा। अब यहाँ पर फीमेल्स में ये होना चाहिए कि वहाँ पर होमोजाइगस स्टेट होनी चाहिए, तब सेक्स लिंक्ड रिसेसिव सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर जो है वो एक्सप्रेस हो जाएगा, वो हो जाएगा इन केस ऑफ फीमेल्स। दूसरी बात यह कि जो ये रिसेसिव एलील्स होते हैं दे आर मोस्टली डिलीटरस। रिसेसिव एलील्स जो है ये डिलीटरस होते हैं, ये डेंजरस होते हैं। मोर ऑफन जो रिसेसिव एलील्स जो है डिलीटरस होते हैं। दैट इज वाई कि अगर एक ही रिसेसिव एलील, फॉर एग्जांपल यहां पर मेल्स में हम बात करेंगे, मेल्स में अगर ये फॉर एग्जांपल दिस इज रिसेसिव एलील, फॉर एग्जांपल एक्स, स्मॉल एक्स, इट इज डिलीटरस, ये हार्मफुल है, हार्मफुल है, ठीक। अब अगर इन केस ऑफ मेल्स में ये प्रेजेंट होगा, ये प्रेजेंट होगा, ये हार्मफुल डिलीटरस एलील है, हार्मफुल एलील है, तो इट मीन्स दैट कि ये जो है इट विल बी हार्मफुल फॉर दिस ह्यूमन्स। ये डिलीटरस होगा किसके लिए? ह्यूमन्स के, मेल्स के लिए, इन केस ऑफ मेल्स। अगर फीमेल्स की हम बात करेंगे, फीमेल्स में मोस्टली इसका काउंटर पार्ट होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ स्मॉल एक्स है, ओब्वियसली इसका काउंटर पार्ट होगा, तो ये डिलीटरस एलील एक्सप्रेस नहीं करेगा। यहां पर मेल्स में इट इज एक्सप्रेस्ड, यहां पर अनएक्सप्रेस्ड, क्या ठीक, जिसकी वजह से ये अनएक्सप्रेस्ड है इन मेल्स, फीमेल्स में। क्यों ये अनएक्सप्रेस्ड है फीमेल्स में? क्योंकि इसका ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होता है, और जब हेटेरोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होता है, इसका जो अनदर एलील जो है वो इसको मुआसिर करता है, क्योंकि ये रिसेसिव एलील है। यहां पर इसका ये हेमिजाइगस कंडीशन है, इट इज अ हेमिजाइगस कंडीशन, हेमिजाइगस कंडीशन। यहां पर सिर्फ एक ही रेसेसिव एलील पाया जाता है, जिसकी वजह से यह यहां पर एक्सप्रेस करेगा, एंड जब ये एक्सप्रेस करेगा तो डिसऑर्डर जो है पैदा हो जाएगा इन केस ऑफ मेल। सो वी कैन से दैट कि दिस इज वन ऑफ द रीजन, ये एक कारण है कि ज्यादा स्लाइटली मोर नंबर ऑफ मेल्स जो है वो डाई, वो मर जाते हैं एज कंपेयर टू दैट ऑफ द फीमेल्स, क्योंकि अगर उनमें सिर्फ एक ही रेसेसिव एलील होगा वो एक्सप्रेस हो जाएगा, उनमें डिसऑर्डर पैदा हो जाएगी मेल्स में, और वो मेल जो है वो मर जाएगा। वेल एज फीमेल्स के लिए होमोजाइगस स्टेट होनी चाहिए फॉर द रेसेसिव एलील टू एक्सप्रेस, और ये रेसेसिव एलील जो है मोर ऑफन ये डिलीटरस होते हैं, हार्मफुल होते हैं, जिसकी वजह से इंसान जो है या इंडिविजुअल जो है वो मर भी सकता है। दिस वाज रिगार्डिंग द सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स ये है कि ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस दिखाता है, फॉर दैट मीन्स फादर ट्रांसमिट्स टू ग्रैंडसन थ्रू डॉटर ट्रेट्स, और फादर जो है वाई क्रोमोसोम मेल्स को देता है, एक्स क्रोमोसोम ओनली टू डॉटर्स देता है, वाइल्स जो फीमेल्स होते हैं, मदर होते हैं, वो जो एक्स लिंक्ड एलील्स, एक्स क्रोमोसोम वो सन को भी दे सकता है और डॉटर को भी दे सकता है। देन मोर ऑफन जो है ये जो सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स होते हैं वो होमोजाइगस स्टेट में, जब होमोजाइगस स्टेट होगी तब वो एक्सप्रेस होते हैं, और मोर ऑफन ये एक्सप्रेस होते हैं इन केस ऑफ मेल्स में, और फीमेल्स में जब होमोजाइगस स्टेट होगी तब ये एक्सप्रेस हो जाएंगे ये दिस एक्स लिंक्ड रिसेसिव एलील्स। This was regarding this X-linked inheritance, one of the important features of X-linked inheritance. Then there is another important thing जिसको हम बोलते हैं गायनिक इनहेरिटेंस,
गायनिक इनहेरिटेंस वो क्या होता है, एंड डायएंड्रिक इनहेरिटेंस देख लीजिए डायगैनिक इनहेरिटेंस क्या है। डायगैनिक इनहेरिटेंस जो है फादर पास ऑन करता है एक्स लिंक्ड एलील्स को, एक्स लिंक्ड एलील्स, फादर पास ऑन एक्स लिंक्ड एलील्स, और हम सेक्स लिंक्ड ट्रेट बोलेंगे टू द डॉटर और देन ग्रैंडसन। दैट मीन्स फादर जो है ग्रैंडसन को एक्स लिंक्ड एलील्स देता है थ्रू डॉटर। फादर passes on X-linked recessive alleles to grandson through daughter. That means father जो है X linked recessive alleles देता है grandson को through the daughter. This is called as diagonic inheritance. ये भी है criss cross inheritance को हम criss cross inheritance भी बोल सकते, criss cross inheritance. क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। यहां पर क्या होता है, डायएंड्रिक इनहेरिटेंस जो है ये भी क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस ही है। दिस ऑल्सो दिस डायगैनिक इनहेरिटेंस, डायएंड्रिक इनहेरिटेंस, ये भी क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस यहां पर जो मदर, जो सन देन ग्रैंड डॉटर, दैट मीन्स मदर जो है सेक्स लिंक्ड एलील्स ग्रैंड डॉटर को देती है थ्रू द सन। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज डायएंड्रिक इनहेरिटेंस। ये भी एक किस्म है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस की। दैट इज द मदर पासेस ऑन द सेक्स लिंक्ड एलील्स, एक्स लिंक्ड एलील्स टू द ग्रैंड डॉटर थ्रू द सन। दिस ऑल्सो इन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। थैंक्स।